शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज हम बात करेंगे सनम जावेद को जो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त इजाज़त मिली इलेक्शन लड़ने की, तो उसके बाद इलाकों की सूरत हाल क्या है, हलकों के अंदर अब सनम जावेद ने किस तरीके से जो है वो अपनी कंपेन का आगाज़ करना है। सनम जावेद को जो है आज रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से जो इंतखाबी निशान है वो भी दे दिए गए हैं। मेरे साथ वकास मौजूद है, इनसे हम इस बारे में तफसील भी लेंगे और पूछते हैं कि वहाँ पे जो ग्राउंड की सूरत हाल क्या है। सनम ने 3 हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराए, तीनों से अप्रूवल हो गया। ऑलरेडी वहाँ से शहजाद फारूक अपनी कंपेन का आगाज़ कर चुके हैं। तो अब सूरत हाल क्या बनने जा रही है? अस्सलाम वालेकुम वकास। जी सर। वकास, सनम जावेद को तो इजाज़त मिल गई, अब इलाके में क्यों कुड़मुस्सा नहीं मच गया? बिल्कुल हारून भाई, आपने सही निशानदेही की है। ये ऐसा ही है क्योंकि जिस 3 हलके से सनम जावेद को इजाज़त मिली है, लेकिन अब मसला ये है कि जिस हलके से सनम जावेद इलेक्शन लड़ना चाहती हैं उस हलके में पीटीआई का एक ऐसा कारकुन मौजूद है जिसकी बड़ी कुर्बानियाँ पार्टी के लिए। मैं बात कर रहा हूँ इबाद फ़ारूक की। आपने देखा गुज़िश्ता 8-9 माह में जिस तरह इबाद फ़ारूक की कुर्बानियाँ हैं, अब उनके भाई शहजाद फ़ारूक उस हलके में पीटीआई के कैंडिडेट हैं। ये इबाद फ़ारूक वही है ना जो इस मिलिट्री ट्रायल भी भुगत रहे हैं? जी, मिलिट्री ट्रायल भुगत रहे हैं। इनके बेटे का इंतकाल हुआ, पूरी फैमिली ने सफ़र किया, आए रोज़ इनके घर पर पुलिस की रेड्स हुई, लेकिन वो अब भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। तो अब मसला ये है कि शहजाद फ़ारूक जो है उन्होंने अपने दीगर तमाम हलकों से कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। अब सनम जावेद के पास 3 हलके हैं और शहजाद फ़ारूक के पास 1 हलका है। तो अब ये एक मसला बन गया है पीटीआई में कि सनम जावेद अब किस हलके से मैदान में उतरती है। अब ये मसला सनम जावेद के लिए बना है या पीटीआई के लिए बना है? अब देखें, ये मसला तो पार्टी का भी है क्योंकि सनम जावेद की जो ख्वाहिश थी, उनके पूरे ख़ानदान की ख्वाहिश थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मरियम नवाज़ को फोकस करके उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो अब हल्का NA 119 में पीटीआई के 2 जियाले कारकुन, मैं दोनों को कहूँगा कि जिनकी दोनों की बड़ी कुर्बानी है पार्टी के लिए और पार्टी दोनों को ओन भी कर रही है। वो हल्का काफ़ी अरसे तक जो इन्होंने खाली भी रखा। बिल्कुल, जब लाहौर हाईकोर्ट में ये मामला पेंडिंग रहा तो उस वक्त तक पीटीआई ने इस हल्के को खाली छोड़ा, लेकिन उसके बाद क्योंकि वक्त कम था और फैसला लटक गया, तो उसके बाद जो है वो फिर अब सनम जावेद का जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, अब दिन भी कम रह गए हैं और फ़ैसला जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन अब जहाँ तक मेरी इतलात है कि सनम जावेद जो है वो NA 119 से मरियम के मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। बड़ी खबर दे रहे हैं आप। बिल्कुल, उनकी बहन फलक जावेद ने गुज़िश्ता रोज़ अपने ट्वीट में ये बताया था कि वो जो है वो हल्का NA 120 से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी। तो रियाज सादक हैं, उधर रियाज सादक से क्या इलेक्शन होगा और रियाज सादक का क्या मुकाबला सनम जावेद से? और सनम जावेद अगर इंतखाबात में उतर भी पड़ती हैं तो आप समझते हैं कि वो जीत सकेंगी वहां से? क्योंकि जेल से बैठे कंपेन करनी है, खातून वर्सेस खातून, तो फिर कुछ समझ में आ जाता है, वो एक अच्छी कंपेन हो सकती थी, माहौल बन सकता था। देखिए हारून भाई, इलेक्शन में अब दिन कितने रह गए हैं? 12 से 13 दिन रह गए हैं। तो आप सोशल मीडिया पे तो जितनी मर्जी बातें कर लें कि हम तहस नहस कर देंगे, लेकिन इलेक्शन बहरहाल लड़ना एक पूरी एक साइंस है। और इस वक्त जिस हल्के से मरियम नवाज़ इलेक्शन लड़ रही है वहाँ पर तो आप पीटीआई की फ्लैक्सीज भी नहीं लगा सकते। आप लगाएंगे, पुलिस वाले उतार के ले जाएंगे। इसके अलावा इस ऐसे हल्के में सनम जावेद ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है कि जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। यानी मैं हल्का NA 120 की बात करूं तो यहाँ से रुहेल असगर माजी में जीते रहे हैं। अब इस हल्के में सरदार अयाज सादिक आए हैं। तो अब 7-8 दिन में लड़ाई भी रही दोनों में। अब बिल्कुल लड़ाई भी रही है। अब 7-8 दिन में आपने पूरे हल्के की कैंपेन करनी है। फिर अगर एक हल्के में 300 से ज़ायद यूसीज हैं, हर यूसीज में आपने अपना ऑफिस बनाना है, अपने पोलिंग एजेंट, यानी कि आपको मैन पावर भी चाहिए। 1500-2000 बंदे चाहिए जो कि आपके हर पोलिंग ऑफिस में, पोलिंग बूथ पर मौजूद हों। तो एक बड़ा मुश्किल टास्क है सनम जावेद के लिए, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जमानत भी उनकी नहीं हो रही कि फिजिकली वो आके कैंपेन कर सकें। एक बात ये भी है कि आपने जेल से रह के कैंपेन करनी है और उनके जो वालिदैन हैं सनम जावेद के फादर और उसकी जो माँ है वो उनके जिम्मे है उसकी कैंपेन। तो अब 8-10 दिन में सनम जावेद क्या कैंपेन करेंगे तो मेरी समझ से बाहर है। 130 में भी बेटी ने कैंपेन का वो जिम्मा उठाया हुआ है, तो माँ अगर उठा लेंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? के सारे जो कैंडिडेट हैं, खवातीन हैं, NA 118 में आलिया हमजा,
के जो हस्बैंड है वो कैंपेन कर रहे हैं, इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेटी कैंपेन कर रही है। तो जो उम्मीदवार जेल में है उनके जो फैमिली मेम्बरान हैं वो कैंपेन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास काफ़ी टाइम था। अब सनम जावेद का मसला ये है कि यहाँ पर उसके पास वक्त नहीं है, क्योंकि अब जो बहुत सारा टाइम जो है पहले ट्राइब्यूनल में लगा, फिर हाई कोर्ट में लगा। मुझे एक बात बताएं, क्या पॉसिबिलिटी है कि शहजाद फारूक कुर्बानी एक मरतबा फिर दे दें? इस खानदान ने पहले भी पार्टी के लिए कुछ कुर्बानियाँ दी हैं, तो वो ज़िमनी इलेक्शन की तरफ ले जाए पार्टी उन्हें और सनम को यहाँ से इलेक्शन लड़ने दे। अब मेरी इतला ये है कि शहजाद फरूक ने ये मामला पार्टी पर छोड़ दिया है और ये भी कहा है कि पार्टी जो फैसला करेगी वो उसको ऑन करेंगे और अपनी जो मुहिम है वो इसी तरह इसी अंदाज में चलाएंगे। अगर पार्टी ये फैसला करती है कि सनम जावेद को उतारना है मरियम नवाज़ के सामने, तो उस हवाले से भी जो है वो शहजाद फरूक तैयार है। लेकिन अभी अगले 24 घंटों में ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि चौधरी परवेज़ लाही को जो है वो PP32 से टिकट जारी कर दिया गया है। PTI का चौधरी परवेज़ लाही जो है वो भी, उनको भी सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिली थी, तो उनका फैसला तो हो गया है। लेकिन मसला यही है कि सनम जावेद की ख्वाहिश है कि वो मरियम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़े, लेकिन वहाँ से पहले ही कैसा उम्मीदवार हल्के में मौजूद है जिसकी कुर्बानियाँ बहुत हैं और उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। अगर शहजाद फरूक विड्रॉ करेंगे तो वो फिर जाहिर सी बात है कि ज़िमनी इलेक्शन में जाकर कहीं मौका मिलेगा तो वहाँ पर वो सर्व कर सकेंगे। चले, इस वाले से हमारी इनसे भी बात हो रही थी और ये तमाम सूरत हाल रही कि अब थोड़ा सा टाई हो सकता है इस मामले को, लेकिन जो भी होगा वो 24 घंटे के अंदर जो है ये तमाम मामला जो है सामने आ जाएंगे। दोबारा आपसे रब्ता करेंगे, दोबारा आपके सामने तफसीलात लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।